ईमानदारी से मेहनत करो, सफलता मिल जाएगी, है ना? लेकिन आज हम इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। तैयारी का ये सफर सिर्फ पसीने और मेहनत का नहीं है, बल्कि एक बेहद क्रूर और सटीक रणनीति का खेल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कड़वे लेकिन जरूरी सच का सामना करते हैं। अब आदर्शवाद और यथार्थ यानी आइडियलिज्म और रियलिटी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं और सिर्फ उम्मीद के सहारे बैठे हैं। लेकिन सच्चाई सच्चाई ये है कि ये एग्जाम पावर, डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजिक सर्वाइवल का एक ऐसा खेल है जहां अंत में सिर्फ कुछ 100 लोग ही चुने जाएंगे। इसे सिर्फ एक इम्तिहान मानना बहुत बड़ी भूल है। असल में ये एक युद्ध है। और इस युद्ध को जीतने के लिए आज हम 6 प्रमुख रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। यूपीएससी एक युद्ध है, अनुशासन कैसे भावनाओं को हराता है, इन्फो और फोमो का मायाजाल, अपनी ताकतों को हथियार बनाना, भावनाओं से पूरी तरह अलग होना और अंत में एक रणनीतिक बदलाव। ये सारे फंडे महान रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली की मशहूर किताब द प्रिंस से प्रेरित हैं। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी नियम से शुरू करते हैं, ये मान लेना कि यूपीएससी सच में एक युद्ध है। मैकियावेली का एक बहुत ही दिलचस्प कोट है। अगर प्यार और डर दोनों एक साथ मुमकिन न हो तो प्यार के बजाय डर का होना ज्यादा बेहतर है। तैयारी में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। हमारा अपना मूड, हमारा अपना कंफर्ट। अपने दिमाग को प्यार और दुलार से समझाने के बजाय उसे अनुशासन का डर दिखाना ज्यादा जरूरी है। जो इस सिस्टम को क्रैक करते हैं वो अपनी फीलिंग्स के हिसाब से नहीं बल्कि इसी कठोर रणनीति के दम पर खेलते हैं। और इसी डर और कठोरता से जन्म लेता है हमारा दूसरा उसूल, अनुशासन हमेशा भावनाओं पर भारी पड़ता है। एक सीरियस एस्पिरेंट का प्लेबुक कैसा दिखता है? बिल्कुल एक सैनिक की तरह। पहला कदम, दिमाग से रिक्वेस्ट करना बंद कीजिए, उसे कमांड दीजिए। दूसरा, आज मूड नहीं है, बारिश हो रही है, नींद आ रही है, ये सब बहाने हैं। टाइम टेबल को फॉलो करना है मतलब करना है। और तीसरा, उस फ्लीटिंग मोटिवेशन को भूल जाइए। उसकी जगह लानी होगी रूथलेस कंसिस्टेंसी यानी निर्मम निरंतरता। क्योंकि युद्ध के मैदान में सैनिक अपने इमोशन से नहीं, अपने अनुशासन से लड़ते हैं। 2026 का टॉपर वो नहीं होगा जो आज बहुत मोटिवेटेड है, बल्कि वो होगा जो हर दिन कंसिस्टेंट है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस कंसिस्टेंसी को सबसे ज्यादा तोड़ती है, इंफॉर्मेशन और फोमो का मायाजाल। ये तैयारी के सफर का वो अदृश्य जहर है जो मीठा तो बहुत लगता है लेकिन अंदर ही अंदर सब खत्म कर देता है। मैकियावेली ने कहा था, इंसान स्वार्थी होता है, वो तभी तक साथ रहता है जब तक उसका फायदा हो। आज के डिजिटल युग में टेलीग्राम ग्रुप्स, रोज नई स्ट्रैटेजीज बताने वाले वीडियोस और हर हफ्ते पनपने वाले नए मेंटर्स के जाल में फंसना बहुत आसान है। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लगता तो ऐसा है कि बहुत पढ़ाई हो रही है, लेकिन असल में हम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। जरा इस इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी को ध्यान से देखें। 40% समय तो सिर्फ टेलीग्राम और रैंडम वीडियोस खा जाते हैं। बाकी 40% सिर्फ नई नई पीडीएफ और बुक लिस्ट डाउनलोड करके हार्ड ड्राइव भरने में निकल जाता है, जिन्हें शायद ही कभी खोला जाता हो। और असली काम, वो असली और प्रोडक्टिव रिवीजन सिर्फ 20% ही हो पाता है। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी FOMO का सबसे डरावना सच है। हर करंट अफेयर्स की मैगजीन का कलेक्शन बनाना प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ पैनिक है। इस जाल से बचने का इकलौता तरीका है अपने हथियारों को बहुत चुनिंदा रखना। एक सिलेक्टिव आर्सेनल, स्टैंडर्ड बुक्स, पिछले सालों के सवाल यानी PYQs, एक भरोसेमंद टेस्ट सीरीज और एक बेहद सख्त रिवीजन प्लान। बस। जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो हर किसी की सलाह नहीं सुनते, वो अपने सीमित संसाधनों पर ही पूरा भरोसा करते हैं। हमेशा याद रखिए, स्ट्रैटेजी में क्लैरिटी होना ढेर सारे रिसोर्सेज जमा करने से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। और इन्हीं हथियारों को सही से इस्तेमाल करने का तरीका बताती है हमारी चौथी रणनीति, अपनी ताकतों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। मैकियावेली का एक और कमाल का ऑब्जर्वेशन है, लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। कितना प्रैक्टिकल है ना ये। सच तो ये है कि इस विशाल सिलेबस में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। किसी का एथिक्स बहुत सॉलिड होता है तो किसी का ऑप्शनल। लेकिन जो असली विनर होते हैं वो अपनी इन ताकतों को इतना पावरफुल बना लेते हैं कि उनकी कमजोरियां किसी को नजर ही नहीं आती। इसे रिलेटिव डोमिनेंस या सापेक्ष प्रभुत्व कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज जैसे ऑप्शनल या एस्से पर इतनी जबरदस्त पकड़ बनाना कि वो आपके कमजोर विषयों के नुकसान की भरपाई कर दें।
अगर ऑप्शनल मजबूत है तो उसे सिर्फ ढाल की तरह इस्तेमाल मत कीजिए, उसे अपनी सबसे तेज तलवार बनाइए। ये एग्जाम कभी भी हर चीज में परफेक्ट होने का नहीं था, ये रिलेटिव डोमिनेंस साबित करने का खेल है। इस डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए जो सबसे मुश्किल लेकिन जरूरी चीज है वो है हमारा 5वां सिद्धांत, पूरी तरह से भावनाओं से अलग होना, यानी कंप्लीट इमोशनल डिटैचमेंट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई मॉक टेस्ट बहुत ही खराब गया हो? अक्सर होता है। और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम इन स्कोर्स को अपने आत्मसम्मान और सेल्फ वर्थ से जोड़ लेते हैं। प्रीलिम्स का स्कोर कम आया तो कॉन्फिडेंस जीरो, मॉक खराब हुआ तो पूरी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन सोचिए, क्या एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट इस तरह से रिएक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। फेलियर के प्रति रिएक्शन ही असली फर्क तय करता है। एक एवरेज एस्पिरेंट असफलता को अपनी बेइज्जती मान बैठता है, कॉन्फिडेंस खो देता है और इमोशनली क्रैश हो जाता है। इसके उलट एक एलीट स्ट्रैटेजिस्ट के लिए फेलियर सिर्फ कोल्ड डेटा है। वो अपनी गलतियों का एकदम मशीन की तरह बिना किसी जज्बात के ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करता है। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले हमेशा रणनीति को कमजोर करते हैं। इसलिए ये कोल्ड एनालिसिस ही आपको एवरेज की भीड़ से निकालकर एलीट की लिस्ट में खड़ा करेगा। इन सभी कड़ियों को जोड़कर हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, द फाइनल स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन। साल 2026 की इस जंग को फतह करने के लिए 4 मुख्य स्तंभ हैं: रूथलेस कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। सिर्फ किताबें रट लेना और नॉलेज इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। इस युद्ध भूमि में वही टिकेगा जो इन चारों उसूलों का पूरी सख्ती से पालन करेगा। कहावत है ना, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो साहसी होता है। लेकिन यहां साहसी होने का मतलब सिर्फ हवा में बड़े बड़े सपने देखना नहीं है। असली साहस है हर सुबह उठना, उसी बोरिंग सी प्रोसेस को बार बार दोहराना, सारे डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह इग्नोर करना और तब तक अपनी जिद पर अड़े रहना जब तक कि सिस्टम आपकी उस मेहनत को इग्नोर करने की स्थिति में ही ना रहे। तो अंत में एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये युद्ध नाजुक भावनाओं के सहारे लड़ा जाएगा या एक कोल्ड कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी के साथ? इस एक सवाल का जवाब ही यह तय करेगा कि 2026 में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। आदर्शवाद का चश्मा उतारिए और इस क्रूर लेकिन जरूरी अनुशासन को अपनाइए। इस रणनीति पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।